वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के प्रांगण में उपस्थित सभी प्राध्यापकों, सभी साथियों, योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से करवाया जाता है, जिसमें आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, साथ ही साथ युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार इस योग प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन YouTube और Facebook के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। तो जितने भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब का भी हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस प्रदर्शन के दौरान आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे परिसर के निदेशक प्रोफेसर अरकनाथ चौधरी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र प्रकाश शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। योग प्रशिक्षक डॉक्टर नवनीत जी का मैं स्वागत करता हूं, जो हमें विभिन्न योगों के द्वारा और आसनों के द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे। उनका भी मैं परिसर के अंतर्गत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर आशुतोष जी, जो हमारे आयुर्वेद के प्राध्यापक हैं, वो आयुर्वेद के माध्यम से हमें ये बताएंगे कि कौन कौन से जो हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले कारक हैं, कैसी औषधियां हम काम में लें, इनके बारे में जानकारी देंगे। कार्यक्रम का पूरा श्रेय जो जाता है डॉक्टर नमिता मित्तल जी को, जो कि इसका लाइव प्रसारण करेंगी YouTube, Facebook या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप से सपोर्टिंग कर रही है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक तथा ऑनलाइन जो हमारे से जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अब मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वो सभी को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और सभी को इस योग प्रदर्शन के बारे में लाभान्वित करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष व्यापक रूप से इसका प्रदर्शन करना कोरोना के कारण से संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार पारिवारिक रखते हुए हमारे इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र शर्मा, डॉक्टर शीशराम जी, डॉक्टर नवनीत जी, डॉक्टर नमिता मित्तल जी और डॉक्टर आशुतोष जी ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रिकॉर्ड कर लिया है और इसे प्रसारित किया जाएगा। इस दृष्टि से ये आप लोगों की सेवा में इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से इनमें भाग लेने वाले हमारे परिवार के इन सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे छात्र जो इस बार भौतिक रूप से यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसको देखें और जहां भी वो हैं इस कार्यक्रम का प्रचार। सभी नमस्कार मुद्रा में आएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनसि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे विश्राम ले लीजिए।
और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाना। सबसे पहले ग्रीवा चक्र का अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आइए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 गर्दन को कंठ के स्पर्श करा दें। इसी तरह से आप दाएं और बाएं ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए धीमी गति से दाहिनी ओर लेकर जाएं। अंतिम अवस्था में कुछ क्षण रुकने का अभ्यास करें। पुनः वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में लेकर आइए, सामान्य स्थिति। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाईं ओर लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए बीच में। इसी क्रम को एक बार और दोहराइए। आपका पूरा ध्यान अपनी ग्रीवा के ऊपर केंद्रित करके रखिए। सामान्य स्थिति में आकर के अभी यहीं से गर्दन को दाएं बाएं गिराना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को साइड से गिरा दीजिए। आप अनुभव करेंगे साइड में पूरा खिंचाव को। श्वास भरते हुए धीमी गति से गर्दन को सामान्य अवस्था में लेकर आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दूसरी ओर गिरा दें। कानों को कंधों के स्पर्श कराने की कोशिश रखें और धीमी धीमी गति से गर्दन को सीधा। इसी क्रम को एक बार फिर दोहराएं। बहुत सुंदर। धीरे 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 गर्दन सीधा दूसरी ओर लेकर जाएं। सामान्य अवस्था में आकर रुक जाइए। अंतिम ग्रीवा चक्र का इसी में ग्रीवा चक्र करना। सबसे पहले दक्षिण भ्रम कराएंगे, फिर वाम भ्रम करेंगे। दक्षिण भ्रम के अंदर ग्रीवा को सबसे पहले यहाँ आगे रखिए। श्वास भरते हुए धीरे 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 गर्दन को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आए। फिर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार फिर दोहराइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। इसी तरह से आप दूसरी ओर क्रम को दोहराइए। जिनको चक्कर आए वो गर्दन आंखें अपनी खोलकर रखें, आंखें न बंद करें। और जिनको गर्दन में कोई समस्या है, सर्वाइकल है, तो गर्दन को आगे की ओर न झुकाएं। विश्राम ले लीजिए। विश्राम। सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन क्रिया। स्कंद संचालन में करना क्या आपने, सबसे पहले हाथों को दोनों को सामने ले आइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधों से स्पर्श कराएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कंधों से ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। श्वास भरते हुए ऊपर। कोशिश करें कि आपकी कोहनियाँ अपने स्पर्श कराएं, कोहनियों को स्पर्श होने दीजिए। इसी क्रम को आप वापस से दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। श्वास भरते हुए इसी धीरे धीरे विश्राम ले लीजिए। अगला जो अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम का, वह है आपका हाथों को ऊपर उठा के लाएं। कटी संचालन क्रिया, आप इसको कहेंगे कटी संचालन क्रिया। कटी संचालन के लिए आपने क्या करना, अपने दोनों कटी संचालन क्रिया के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएं। हल्का सा पाँव में अंतर ले लीजिए, जितने आपके कंधों में अंतर है, कंधों के समानांतर अपने हाथ पाँव में भी अंतर लिया। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं।
श्वास भरते हुए बीच में आते हुए दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए जाएं। इसी क्रम को आप 3 से 5 बार दोहराएं। आपका पूरा ध्यान अपनी कटी कमर के ऊपर बनाकर रखें। श्वास प्रश्वास के साथ आप दाएं बाएं देखते रहिए और जैसे जैसे जाएं इस हाथ को भी आप ऐसे स्पर्श भी करा सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे विश्राम दे दीजिए। अगला जो अभ्यास है उत्कटासन क्रिया। उत्कटासन में क्या है, हमारे अपने घुटनों के अभ्यास है। इसमें कमर पर दोनों हाथ रखिए, घुटनों से हमने इसको जानू शक्ति विकास शक्ति कहते हैं। जानू यानी आपके घुटने, घुटनों का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमने नीचे की ओर जाना। ध्यान रहे जितना पाँव में अंतर है उतना ही घुटनों में अंतर रखना, इनको कम नहीं करना, बाहर की ओर फैलाना नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए, कंधे गर्दन सीधी रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। इसी क्रम को आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे अपने स्थान पर विश्राम ले लीजिए। ये आपके हुए सभी सूक्ष्म व्यायाम जो हमने अभी किया, ग्रीवा चक्कर, कंधों के कटी संचालन और जानू शक्ति विकासक सहित सभी अभ्यास हमारे पूर्ण हुए। अब जो हम करने वाले हैं दूसरे पड़ाव में आसनों के अभ्यास। आसनों के अंदर सबसे पहले जो आसन है उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन नाम से स्पष्ट है कि ताड़ एक पेड़ का नाम है और वो बहुत बड़ा होता है और इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर तंदुरुस्ती आती है, खिंचाव दूर होता है, रक्त संचार बढ़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्थान पर सीधे खड़े होंगे। खड़ने के बाद धीरे धीरे क्रम से जाना है। श्वास भरते हुए साइड से लेकर जाएंगे हाथों को, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर देंगे। श्वास भरते हुए फिर ऊपर और इंटरलॉक लगाते हुए श्वास फिर भरते हुए पूरा खींचिए ऊपर, अपने आप को रोक के रखिए, दृष्टि सामने की ओर केंद्रित करके रखिए। ये अभ्यास पूरे शरीर के अंदर एकाग्रता, रक्त संचार का संचार करवाता है। लंबी गहरी श्वास हल्का सा अपने को कुंभक अवस्था में भी रख सकते हैं या अंतिम अवस्था में सामान्य स्थिति में भी रोक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये आपकी 5 नंबर की स्थिति है। 6 नंबर कहने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ लेकर आइए। 7 कहने पर श्वास आपने भर लिया और 8 कहने पर धीरे 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 आपके हाथ सामान्य अवस्था में आ जाएं। ये हुआ आपका ताड़ आसन। दूसरा जो आसन है आपका वृक्ष आसन। वृक्ष का नंबर यानी पेड़, वृक्ष की भांति आप अपने शरीर पर खड़े होना है एक पाँव पर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पाँव को उठाएं, बाएं पाँव की जांघ के मूल में आप उसको रख देंगे। बिल्कुल सामान्य स्थिति में आप रुक जाएंगे और कमर सीधी करने की कोशिश करें, घुटना सीधा रहे। 2 कहने पर श्वास भरते हुए, जैसे जो ताड़ासन किया था आगे की स्थिति सारी ताड़ासन की भांति ही है। और 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर, श्वास आपने छोड़ दिया। 4 कहने पर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और अंतिम स्थिति में सामने की ओर रोक कर रखिए, रोक के रखिए। आप मन में 5 गिन सकते हैं, 10 गिन सकते हैं, यथा सामर्थ्य आप इस अवस्था में रोक कर रखिए और धीरे धीरे वापस आएंगे। ये आपकी 5, 6, 7 और 8। इसी क्रम को आप दूसरी ओर से दोहराएंगे। धीरे से दूसरे पाँव को उठाएं। विशेष ध्यान रखना है आसन करते समय शीघ्रता नहीं करनी, बहुत मंद गति से करेंगे। और 2 कहने पर साइड से हाथ ऊपर, 3, 4, अंतिम स्थिति में रोक के रखिए। दृष्टि सामने, वापिस 5, ये 6, 7 और 8। इस तरह से आपका ये वृक्षासन पूर्ण हुआ।
अभी तीसरा आसन कर रहे हैं, उसका नाम है पाद हस्तासन, यानी अपने पाँव के नज़दीक अपने दोनों हाथों को रखना है। इस तरह पाद हस्तासन इसका नाम रखा गया है। श्वास भरते हुए ध्यान रखना है, कैसे कर रहा हूँ क्रम को ध्यान रखना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अपने आप को पूरा खींच के रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर आना और हाथों को साइड में रख लेना। ये पाद हस्तासन स्थिति बनी। अब अपने फोरहेड को घुटनों के साथ स्पर्श कराने की कोशिश करें। अंतिम स्थिति में इसी में आप रुकना होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कानों को स्पर्श करा के धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से हाथों को नीचे लेकर आएं। यह आपका हुआ पाद हस्तासन। चौथा जो आसन है इसी क्रम में वह है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में क्या करेंगे, आधा चक्कर के समान आकृति बनानी है। आधा चक्रासन करने के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े होंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने हाथों को कमर पर रखेंगे और कोहनियाँ मिलाने की कोशिश करें। श्वास भर के रखें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकाना। अपने अंतिम स्थिति में आपने सामान्य श्वास ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पर आंखें खोल के रखिए। जिनको चक्कर आए वह न करें प्लीज़। अगला अभ्यास जैसे श्वास छोड़ते हुए जा रहे हैं, श्वास भरते हुए सीधे ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। यह आपका हुआ अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अगला अभ्यास है, उसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आपने क्या करना है, अपने स्थान से एक साइड में आ जाइए और दाहिनी ओर दाएं पाँव को फैलाएंगे एक कहने पर। एक कहने पर आपने पाँव को फैलाया। अब पाँव में अंतर कितना लेना इसका भी आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। आप जब हाथ ऐसे करते हैं तो हाथों की जो कोहनियाँ हैं, कोहनियाँ सीधी गिराएं तो कम से कम न्यूनतम आपके पाँव इतना खुलना चाहिए, गैप लेना है। पाँव में अंतर लिया और 2 कहने पर आपने हाथ ऊपर किए। 3 कहने पर दाएं पाँव के नीचे की डायरेक्शन को घुमा दीजिए। ये 3 की मुद्रा है। और 4 कहने पर धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए जाइए, हाथ को नीचे स्पर्श करा दो और करा के और अंतिम अवस्था में मध्यमा उंगली को देखते रहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये 5 नंबर, 6 नंबर पाँव की डायरेक्शन को घुमाइए, 7 और 8 कहने पर दूसरे तरह से पाँव को मिला लीजिए। इसी तरह से आप दूसरे ओर आएंगे और आने के बाद बाईं ओर लेके जाइए। एकम, ये 1 नंबर का स्थिति। द्वे, त्रीनी, पाँव का दिशा बदलिए और चत्वारी, धीरे 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 नीचे लेके जाइए हाथ को और बिल्कुल मध्यमा उंगली को देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर आइए। 5 नंबर, 6 पाँव की डायरेक्शन घुमाइए, 7 और धीरे से 8। इस तरह से आपके जितने भी खड़ने वाले आसन थे वो पूर्ण हुए। अब हम जो अभ्यास करेंगे बैठकर करेंगे। बैठने के जो अभ्यास उनमें सबसे पहले आप सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठ करके हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है भद्रासन। भद्रासन के लिए क्या करना, एक एक पाँव को सामने की ओर फैला दें। फैलाने के बाद कमर सीधी रखें और दोनों पाँव को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल नज़दीक लेकर आएं। भद्र का अर्थ यही होता है कि कल्याणकारी। ये आसन कल्याणकारी है, यानी इस आसन के अभ्यास से आपका आरोग्यता बढ़ती है। और अपने हाथों को दोनों को आपस में घुसाते हुए और पाँव के पंजों को अच्छे से बांध लें। कमर सीधी रखने की कोशिश करें और पाँव को साइड से इनको लगाने की कोशिश करें, इनको दबाने की कोशिश करें जितना हो सके ये, और कमर सीधी कर रखिए। अंतिम स्थिति में इस मुद्रा में आप रोक के रखिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। चेहरा प्रसन्न मुद्रा में अंतिम स्थिति में
धीरे धीरे पाँव को विश्राम दे दें। पाँव को विश्राम दे के आप दूसरा आसन में जा रहे हैं, उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन के लिए क्या करेंगे, दाएं पाँव को फोल्ड किया और फोल्ड करके अपने एड़ियों पर धीरे से अपने को शिफ्ट कर लें। दूसरी तरह से फिर दूसरे पाँव को फोल्ड किया। इस तरह से दोनों पाँव को मोड़ करके आप अपने पाँव पर बैठ गए। वज्र का दो तरह से अर्थ लिया जाता है। वज्र का एक सामान्य अर्थ है वज्र यानी हीरा। डायमंड के लिए भी वज्र का प्रयोग किया है। जिस तरह से डायमंड बड़ा सख्त कठोर होता है, उसी भांति हमारे पाँव की भी मांसपेशियां कठोर बन जाती हैं, सख्त बनती हैं। दूसरा अर्थ होता है वज्रा नाम की एक नाड़ी है जो एड़ियों के समीप से होती हुई आपके पाचन तंत्र के साथ जुड़ी रहती है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसलिए ये एक आसन मात्र आपका भोजन के बाद हम कर सकते हैं। ये आपका हुआ वज्रासन। अगला जो अभ्यास है वज्रासन के बाद, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी ऊंट। ऊंट की भांति आपने अपने शरीर की आकृति बनानी है। उष्ट्रासन के लिए आप क्या करेंगे, अपने स्थान पर ऐसे ही बैठे रहना है वज्रासन में ही। और वज्रासन में बैठ करके ये पहली आपकी स्थिति है। अब इसको 4 क्रम में करते हैं। 1 कहने पर अपने स्थान पर ऐसे सीधे होना है। 2 कहने पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर गए। और 3 कहने पर धीरे 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 हाथ से एक पाँव को आपने रखा। और 4 कहने पर धीरे 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 दूसरे पाँव को रखा। इस तरह से गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। श्वास आप सामान्य रखें, गर्दन पीछे लमका के रखिए अपनी। श्वास फिर वापस आएंगे 4 और फिर वापस। ये आपका 6 क्रम हुआ और 7 और ये 8। यदि ये नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए यही है अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन में आधा, जैसे हमने अर्ध चक्रासन किया था उसी भांति है, पर अपने घुटने मुड़े हुए हैं और बाकी प्रोसेस सेम है। इस तरह से आप एक क्रम की स्थिति में आए। 2 कहने पर सीधा अपने हाथों को ऐसे रखना। रखने के बाद कोहनियाँ मिलाने की कोशिश करनी है और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुका देना है। फिर श्वास भरते हुए सीधे आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और बिल्कुल सामान्य स्थिति में। इस तरह से आप दोनों तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। पहला जो अभ्यास है वो बिल्कुल ही स्वस्थ है, बाल बच्चे हैं वो करें, और जिनको लगता है कि हम नहीं कर पाते वो सेकंड अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके हुआ तीसरा आसन। उष्ट्रासन का भी अभ्यास पूर्ण हुआ। शशांक आसन हम जो करने जा रहे हैं, आप वज्रासन में जैसे बैठे हैं वैसे ही आपने बैठे रहना। और शशांक आसन का अर्थ हुआ कि खरगोश की भांति शरीर की आकृति बनानी, यानी आपका मन शांत करना। जिनको गुस्सा आता है वह शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो पाँव में अंतर लेना आपने। पाँव में अंतर इसलिए करवा रहे हैं, वैसे तो पाँव मिला के भी किया जाता है। पाँव में अंतर है एक सामान्यतः ये अभ्यास प्रोटोकॉल के जो है सभी लोग कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का पेट बड़ा है तो जैसे वो आगे जाएगा तो कैसे करेगा, तो इसमें एक ऑप्शन है कि सामने पेट उसका जा सकता है। और देखिए ये आपका एक क्रम हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं, पूरा हाथों खींचना और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप पहले रख लीजिए। यदि कमर में झटका ना लगे तो हाथों को पहले भूमि पर रखें, आगे फैलाएं, जितना फैला सकते हैं फैलाते हुए रोक के रखें। ठुड्डी लगाने की कोशिश करें और गर्दन सामने रखें। श्वास आपने छोड़ दिया, अंतिम स्थिति में रोक कर रखें। ऐसे ही वापस आएंगे, धीरे धीरे नज़दीक किया और नज़दीक करने के बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएंगे। यह आपका हुआ शशांक आसन। इसी तरह से जो आप जिस मुद्रा में बैठे हैं वहीं से आप कर सकते हैं उत्तान मंडूक आसन। जो अगला आसन का नाम है उसका नाम है उत्तान मंडूक। पाँव में अंतर लिया आपने, अंतर वैसे ही रखना जैसे पहले था और स्थिति भी वैसी ही है। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना है। उत्तान मतलब ऊपर की ओर आपने ऐसे तानना है, शरीर को खींचना है। अब क्रॉस करते हुए हाथों को साइड से दाएं बाएं इसको क्रॉस कराइए, कमर सीधी रखिए और अंतिम स्थिति में रोक के रखिए इसी मुद्रा में, सामने दृष्टि।
धीरे धीरे अभ्यास वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आएंगे, पाँव को आपस में मिला लेंगे और ये आपका हुआ अगला अभ्यास जो है ये उत्तान मंडूकासन भी क्रम पूर्ण हुआ। अगला जो अभ्यास है वह है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पाँव को आप विश्राम दे देंगे, यानी दंडासन की आकृति में आप बैठ जाएंगे। वक्र का अर्थ होता है कि टेढ़ा। अष्टावक्र का नाम सुना था, 8 तरह से वो टेढ़ा मेढ़ा था। उसी भांति अपने शरीर को एक वक्र की आकृति में टेढ़ापन लेके आना है। ऐसे दंडासन में बैठेंगे। बैठने के बाद आपने क्या करना, दाएं पाँव को फोल्ड करना। दाएं पाँव को फोल्ड करना कहाँ तक करना, घुटने तक लेकर आना, कमर सीधी रखनी है और दृष्टि सामने है। जो पैर ऊपर है उसी से दूसरा हाथ ऊपर से क्रॉस करते हुए ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। जो पीछे वाला हाथ है उसको घुमा करके धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बीचों बीच रख लीजिए और दृष्टि पीछे की ओर बनाकर रखिए। ये आपका हुआ वक्रासन। वापिस आएंगे 5 कहने पर या आपका 6 कहने पर या आपका विश्राम ले लीजिए। इसी तरह से दूसरे तरह से करेंगे। एकम, 1 कहने पर कमर सीधी रखना और 2 कहने पर धीरे धीरे हाथों को क्रॉस कराओ, क्रॉस करा के रोक के रखिए और 3 कहने पर हाथ को पीछे ले जाकर रोक दीजिए। कमर सीधी रखिए और इसी तरह से ये आपका 4, धीरे से 5 और 6, ये आपका हुआ वक्रासन का अभ्यास पूर्ण। इसी तरह से आपके बैठने के जितने भी आसन थे इस प्रोटोकॉल के अनुसार वो आपके पूर्ण हुए। अब हम जो अगला अभ्यास करने वाले हैं करेंगे उसका है लेट करके करेंगे। सबसे पहले हम पेट के बल लेटेंगे, उसी से आसनों का अभ्यास शुरू करेंगे। आप सब पेट के बल ऐसे लेट जाना है, हाथों को बिल्कुल सामने रखना है। अब जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग यानी सर्प की भांति अपने शरीर की आकृति बनाना है। जैसे सर्प पेट के बल सरक के चलता है उसी भांति अपने पेट से संबंधित आसन है ये। मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग रखता है। हाथों को दोनों को पास में लेकर आइए, अपनी गालों के पास में यहाँ तक रख लीजिए। यहाँ रखने के बाद अब जैसे ऊपर उठेंगे कोहनियों को नज़दीक कर लीजिए यहाँ तक और यहाँ करने के बाद श्वास भरते ऊपर लेके जाइए अपनी गर्दन को और पीछे दोनों पाँव जो है एड़ियाँ मिला के रखिए अपनी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। श्वास भरते हुए ऐसे एक बार फिर दोहराइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। ये फिर आप एक एक करके हाथों से विश्राम दे दो। ये आपका हुआ भुजंग आसन। अगला जो क्रम है उसका नाम है शलभ आसन। शलभ यानी एक टिड्डे की आकृति के समान अपने शरीर की आकृति बनानी है। और शलभ के लिए क्या करना है, यहीं से अपने दोनों हाथ यानी पहले दाएं पाँव के नीचे थाइस के नीचे हाथ को रखिए, फिर बाएं थाइस के नीचे रखिए और बुद्धि को धरती पर स्पर्श करा के रखिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों पाँव को भूमि से ऊपर उठाना है। बुद्धि इस मामले स्पर्श करा के रखना है। श्वास भरिए और पेट में रोक के रखना है। पीछे पाँव दोनों एक साथ उठाएं। और धीरे धीरे विश्राम दे दें। ये हुआ आपका शलभासन। हाथों से विश्राम दे दें। यदि जो शलभासन नहीं कर सकते वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध में क्या है, एक एक पाँव से, बाकी क्रम सेम रहेगा। हाथों को थाइस के नीचे रखना है। पहले दाएं पाँव को उठाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर, टेढ़ापन नहीं लेके जाना, कमर सीधी रखनी है, बीच में पाँव सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रम को दूसरी ओर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को आप 2 बार दोहरा सकते हैं। श्वास के साथ श्वास भरते ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे और विश्राम दे दीजिए। ये सभी आसन जो हुए आपके पेट के बल लेटने वाले 2 जो आसन थे
शलभासन और भुजंगासन पूरे हुए। अगले जो आसन है वो कमर के बल लेट करके हम करेंगे, इसलिए सभी अपने स्थान पर धीरे से कमर के बल लेट जाइए। अपने स्थान पर लेटने के बाद अपने एड़ी पंजों को मिलाना। जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसका नाम है सेतु बंद आसन। सेतु यानी पुल की भांति। आपने राम सेतु का नाम सुना होगा, राम सेतु पुल, है ना। तो पुल जो बनाना है ब्रिज पोज बोलते हैं। एक एक पाँव को इकट्ठा करना, दाएं और बाएं पाँव को इकट्ठा करना, और यदि सामर्थ्य है तो इनको अपने हाथों से पकड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इनको पास में हाथ रखिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाइए और कमर को ऊपर उठा के लेके जाइए। जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाइए, और घुटनों को फैलाना नहीं है, घुटने मिला के रखने अपने। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप नीचे की ओर आइए, और यदि संभव हो तो आप दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव को पकड़ के रखिए और पाँव को नज़दीक रखने की कोशिश करें, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए। और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 कमर को नीचे लेकर आइए। ये कमर से संबंधित सभी रोगों के लिए लाभकारी है। कमर दर्द को ठीक करता है, कमर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है। अगला जो अभ्यास है उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान यानी अपने शरीर से कुछ पाँव को उठाना है, दोनों पाँव को उत्तान यानी तानते हुए पाँव को ऊपर उठाना। हम 30 डिग्री तक पाँव को उठा के लेके जाएंगे। हाथों की हथेलियाँ ज़मीन की ओर कर दीजिए। श्वास भरते हुए आपने भरना पेट में और कुंभक करके रोक के रखना है, और पैर को अंतिम अवस्था में रोकेंगे जितना आप रोक पाते हैं। श्वास भरिए। ये 30 डिग्री में रोक के रखिए। गर्दन में, कंधों में कोई तनाव न रहे, बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहें। विश्राम दे देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को विश्राम देंगे। ये आपका हुआ उत्तान पादासन का अभ्यास, लेट करके यानी पीठ के बल का दूसरा अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन। एक एक पाँव को इकट्ठा करना। पवन यानी वायु से मुक्त, यानी पेट में जब भी कोई गैस बनती है उनकी मुक्ति के लिए आसन होता है ये। अब दोनों हाथों को ऊपर से बांध लें, हो सके तो इंटरलॉक लगा के इनको बांध लें, और धीरे धीरे इनको दबाते हुए जाएं। यदि गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल की यदि कोई समस्या है तो गर्दन नहीं उठाना। यदि सर्वाइकल की कोई समस्या नहीं है तो वो कंधों में कोई दर्द नहीं है, तो आप गर्दन को उठा करके धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को स्पर्श कराएं। पैरों के पंजे जो है नीचे की ओर कर दीजिए। धीरे धीरे अंतिम अवस्था में रोक के रखिए। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे, और पाँव को भी एक एक करके विश्राम दे दीजिए। ये आपके हुए लेटने के सभी आसन। सभी आसनों के करने के बाद हमें अंतिम में करना है शवासन। शवासन दिखने में आसान लगता है पर उतना ही ये कठिन है, क्योंकि इसमें अपनी जागरूकता बना के रखनी पड़ती है। सोना नहीं होता। शव यानी मुर्दे की भांति मृत अवस्था में जैसे व्यक्ति कोई होता है, उसी तरह से अपने शरीर को एक बिल्कुल शिथिलता से रखना, और उसे आप अपनी चेतना से उसे अवलोकन करना है, देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों पाँव में अंतर ले लीजिए। हथेलियाँ आसमान की ओर कर दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, पाँव को विश्राम दे के रखें। अब क्रम से अपने एक एक पाँव को विश्राम देते जाएं। पाँव के पंजों को विश्राम दे दें, पाँव के तलवों को, एड़ियों को, पाँव की पिंडलियों को विश्राम दे दें। घुटनों को विश्राम दे दीजिए। अपनी थाइस को विश्राम दे दें। नितंब प्रदेश को विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए अपने उदर की सभी मांसपेशियों को। पेट को विश्राम देकर रखें।
अपनी छाती को विश्राम दे दें, कंधों को विश्राम दे दीजिए, अपनी कोहनियों को, हाथों की कलाइयों को, हाथों की अंगुलियों को विश्राम दे दीजिए। पूरा शरीर शिथिल अवस्था में, कंधों को ढीला, कमर के एक एक मनके को विश्राम दे दीजिए, शिथिल कर दीजिए, शिथिल। और ऐसे ही गर्दन को दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे गर्दन को भी विश्राम दे दीजिए। अपने आँखों को, नाक को, कानों को, पूरा मस्तिष्क के अंदरूनी समस्त सभी को विश्राम दे दीजिए। ऐसे धीरे धीरे अपने पृष्ठ भाग पर लेके जाएं अपने ध्यान को। कमर की, रीढ़ की हड्डी की एक एक मनकों को विश्राम दे दें। यानी अभी आपका पूरा शरीर शिथिल अवस्था में, पाँव के अंगूठे से सिर पर्यंत कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई जकड़न नहीं, शिथिल विश्राम। और धीरे धीरे अपने हाथों पाँव की उंगलियों को हिलाएं। जब भी आप खड़े हुए अपने स्थान से शवासन से, पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, गर्दन को दाएं बाएं करिए ताकि शरीर में प्राण का संचार होने लगे। अचानक नहीं बैठना। और धीरे से आप फिर अपने दाहिने हाथ या बाईं, यानी होता है दाईं तरफ से अपने हाथ को ऊपर करते हैं हम, और बाईं पाँव को फोल्ड करते हैं और दाहिनी ओर करवट लेते हैं और बाईं हाथ को धरती पर रखते हुए और धीरे 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 अपने स्थान पर हम आसन के सहारे से बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद आप किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएंगे और बैठ करके हथेलियों का हल्का सा आप घर्षण कर सकते हैं। हल्का हल्का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखों पर स्पर्श करा करके धीमी गति से आंखों को खोलिए। ये आपके आसनों का जो अभ्यास था वो पूर्ण हुआ। अगला जो क्रम रहेंगे वो बैठ करके कुछ क्रियाएं हैं, प्राणायाम हैं। इस तरह से आपका पूरा पाठ्यक्रम अभी होने वाला है। बैठने के आसनों के बाद जो अब करने वाले हैं वह है प्राणायाम। प्राणायाम यानी आसन जो है आपके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न की, गर्मी उत्पन्न की, उसको अब बैलेंस करने के अनुसार ये एक संतुलन अवस्था के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास साथ में करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम के लिए हम सीधे बैठेंगे। पहला जो प्रोटोकॉल का आसन है, प्राणायाम है, वह है कपालभाति। कपालभाति क्रिया में आता है और क्रिया यानी आपके प्राणों का शोधन करेगी। तो इसी को रखते हुए ध्यान में आप सबसे पहले कमर सीधी करके सीधा बैठना, हाथों को यहाँ ऐसे उल्टा करके रखना है। वो इसलिए रखना कि ताकि आपके कंधे न हिलें। बहुत अभ्यास हो जाए तो आप अपनी ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। आंखें हल्की सी नासिकाग्र पर दृष्टि सामने रखेंगे ताकि आप आंखें बंद पूर्णतः नहीं करेंगे। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। कमर सीधी है, हल्की सी आंखें नीचे हैं और श्वास आपने ताकत से छोड़ते हुए अभ्यास करना है। श्वास का पूरा ध्यान आपको छोड़ने पर रखिए। अंदर पेट जा रहा है और पूरा ध्यान वहीं पर। इस तरह से आप कपालभाति को समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट 3 मिनट तक आप लेके जा सकते हैं। अगला जो अभ्यास है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अपने दोनों स्वरों को अनुसार करना है, दोनों स्वरों को बैलेंस देता है। कमर सीधी रखनी है आपने, दाहिने हाथ की नासिका मुद्रा बनाएंगे और दाईं नाक पर रखते हुए श्वास बाईं नाक से प्रारंभ करेंगे। बाईं नाक से श्वास लीजिए और बाईं नाक को धीरे से बंद कर दीजिए अनामिका से, और श्वास दाईं नाक से छोड़ दीजिए। 3 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
है।
इसी क्रम से श्वास दाईं नाक से पुनः लीजिए और बाईं नाक से श्वास छोड़ दीजिए। आपने समझा? इसी को बाईं से शुरू करना है, दाईं से छोड़ना, दाईं से शुरू किया, बाईं की ओर छोड़ना। ये आपका एक क्रम हुआ। श्वास प्रश्वास दोनों ओर से करते हुए आपने आवाज़ नहीं करनी, इतना मंद गति से दीर्घता लय के साथ करना है कि अपने कानों तक आपकी आवाज़ ना आए, श्वास की जरा भी ना आए। तो इसी को आप कमर सीधी करके इसके अभ्यास कम से कम 9 बार 21 बार आप अपने समय अवधि के अनुसार, एक शीघ्रता से नहीं बढ़ना, जल्दबाजी से नहीं बढ़ना, इसको आप बढ़ाते जाना है क्रम को। अगला तीसरा जो प्राणायाम आता है वह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आपने क्या करना, शीतलता यानी शीतलता को बढ़ाता है। तो हमें अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालना है और जीभ को रोल करना है और फिर मुख के माध्यम से श्वास अंदर ग्रहण करना है और नाक के रास्ते से श्वास को बाहर छोड़ना है। ये एकमात्र प्राणायाम है जिसमें मुख से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। यह आपके शरीर में शीतलता को उत्पन्न करता है। आप देखिए कैसे करना है, एक साथ मिलकर करिए। जीभ को बाहर निकालिए, एक बार फिर दोहराइए, श्वास भरिए मुख से और नाक से छोड़िए। इस तरह से आप 5 से 8 बार दोहरा सकते हैं इसको, अपने क्रम को। अगला जो अभ्यास है वह है भ्रामरी प्राणायाम। बैठकर जो प्राणायाम कर रहे हैं उनमें से चौथा जो प्राणायाम आ रहा है वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर के समान आपने ऐसे गुंजन करना है, एक ध्वनि उत्पन्न करनी है जो भ्रमर के नाद के समान हो। ये भ्रामरी जो प्राणायाम है ये नाद में बहुत उपयोगी है। हमारे मस्तिष्क के अंदर ये बहुत अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करता है, अंदर न्यूरोसेल्स को एक्टिव करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। षण्मुखी मुद्रा पहले बनाएंगे, षण्मुखी मुद्रा के साथ हम करेंगे। हाथ जो अपने हैं, पहले आपने क्या करना, अपनी अंगुली को अपने भौहों के ऊपर रखना, दूसरी अंगुली की अपने आँखों पर रखना मध्यमा को, फिर नाक की जरा नीचे रखना, अनामिका को और साइड में रखना, अंगूठों से कानों को बंद करा देना है बाहर से और लंबी गहरी श्वास भरते हुए म का नाद करेंगे, मुख को नहीं खोलेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए, 3 बार म का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर एक साथ। धीरे धीरे विश्राम लेंगे। आंखें खोलनी नहीं आपने, आंखें बंद रखिए अपनी, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और अंतिम में पूरे प्राणायाम करने के बाद जो शरीर में परिवर्तन आया, शरीर में क्या बदलाव आया, उसको अनुभव करें। 1 मिनट के लिए मौन अवस्था में बैठे रहें, संकल्प करें, मन में आत्मचिंतन करें। मन में दोहराएं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ,
मेरा शरीर निरोग हो गया, मैं स्वस्थ बन गया। सच्चिदानंद का अनुभव करें। आनंद शरीर में बढ़ रहा है, इसका अनुभव करें। पूरा शरीर शांत, मन शांत, कहीं कोई द्वंद्व नहीं। मन शरीर शिथिल निस्तरंग अवस्था में इसका अनुभव करें। इसके बाद आप विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। शांति पाठ के साथ विश्राम लेने के लिए आप अपने स्थान पर नमस्कार स्थिति में आएंगे। विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे लेकर जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भू नमन करें। धरती माँ को प्रणाम करें और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर आएं। हथेलियों का घर्षण करें, खूब घर्षण करें। आंखों पर स्पर्श करा लें और आंखों को धीरे धीरे पलकाते हुए आंखों को खोलिए। इसी के साथ आपने जो समय दिया, इस प्रोटोकॉल को आप अपने जीवन में नित्य बनाएं। 21 जून से ये संकल्प करें कि ये हम अपने जीवनचर्या का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ सबको बहुत बहुत सभी को नमस्कार। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और आयुष मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि घर पे ही रह कर के योग करना है। और जिस कारण से हमको ये घर पे रह कर के करना पड़ रहा है, उस कोरोना महामारी के विषय में मैं कुछ आयुर्वेद के अनुसार क्या बचाव और क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, उसके बारे में आप सभी लोगों को कुछ उपाय बताना चाहता हूं, जो कि आयुष मंत्रालय ने स्वयं भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें सर्वप्रथम यह है कि प्रतिदिन दिन भर जो है वो उष्ण जल का पान करना है, गर्म पानी को पीना है। दूसरा कि प्रतिदिन व्यायाम अथवा योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान कम से कम 30 मिनट करना है। और ये हम सभी को अपनी दिनचर्या में लाना होगा यदि हमको स्वस्थ रहना है और इस महामारी में अपने आप को बचाए रखना है। तीसरा है कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमको प्रतिदिन कुछ अपने आप में सावधानियां बरतनी है। खान पान में कुछ ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाना है। जैसे हम प्रतिदिन दिन में 2 बार दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल करके पिए, जिसको गोल्डन मिल्क भी कह सकते हैं। और दूध में हल्दी जो हम आज हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन सभ्यता रही है और प्रतिदिन सभी लोग पहले इसको सेवन भी करते थे और कभी लग जाने पे भी इसका सेवन होता था। इसका भी प्रतिदिन सेवन करना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आहार जो है घर का हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, ताज़ा बना हुआ हो। फ्रिज की चीज़ों को अवॉइड करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। पानी यदि पीना हो तो ठंडा मटके का पानी पी सकते हैं। फ्रिज की चीज़ों को बिल्कुल ही उपयोग में नहीं लाना है। यदि इससे बचना है तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लास्ट में एक बहुत ही आवश्यक जो गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें आयुष क्वाथ जो बताया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी को इसको अपने उपयोग में लाना चाहिए। जिसमें हमको 4 भाग जो है तुलसी का पत्ता लेना है, 2 भाग सूंठी लेनी है, 2 भाग दालचीनी लेनी है और 1 भाग काली मिर्च लेनी है। इनको सबको सूखा हुआ लेकर के इनको चूर्ण बना करके और एक डब्बे में रखें और उसको प्रतिदिन 1 चम्मच 150 ml पानी में डाल करके दिन में 2 बार इसका सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम होगी, अच्छी होगी, जिससे हम इस महामारी में अपने आप को बचाए रख सकते हैं।
उसके बाद एक और चीज है कि प्रतिमर्श नस्य, जिसको नेजल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, उसमें गोघृत या फिर तेल को जो है 2-2 बूंद अपने नासा छिद्रों में दिन में 2 बार डालना है। अगर 2-2 बूंद नहीं हो सके तो आप उसको अपनी उंगली से, तर्जनी उंगली से, अपनी कोई भी उंगली से ऐसे लगा करके और ऐसे ऐसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज है कि यदि आपको गले में खराश हो या फिर सोर थ्रोट हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो गले में, तो उसके लिए आप लवंग का चूर्ण और जो है शहद 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी जो है लवंग को मिला करके दिन में 2-3 बार इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा आप गरारा कर सकते हैं, उसमें आप जो है, जिसको गंडूस भी कह सकते हैं, तेल जो है जैसे शीशम का तेल है या नारियल का तेल है, उसको जो है आप अपने मुंह में उसको भर के रखिए कुछ समय तक के लिए, 2 से 3 मिनट तक, और उसको पीना नहीं है, उसको बस मुंह में घुमा करके थोड़ी देर में आपके आंखों से स्राव होने लगेगा, नाकों से स्राव होने लगेगा, और उसको फिर थूक देना है। इस प्रकार से यदि इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और ठीक से सोना है, नींद ठीक से होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की निद्रा रात्रि में, और ग्रीष्म ऋतु है इसलिए थोड़ा सा दिन में भी सो सकते हैं, हल्का सा आधा से 1 घंटा, लेकिन ज्यादा नहीं सोना है। और भोजन समय समय पर होना चाहिए, व्यायाम अति आवश्यक है। इन 3 चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो इस महामारी में हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को और इस देश को जो है बचा सकते हैं। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और वीर शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, हमको हमारे शरीर के माध्यम से सभी हम धर्मों की रक्षा कर सकते हैं। और अभी इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, इस कारण से हमें सबसे प्रति सजग रहना है और अपनी रोग प्रतिरोध क्षमताएं शरीर की बढ़ानी है। इसके लिए योग और आयुर्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस कार्यक्रम में नवनीत जी ने और हमारे ये योग के आचार्य हैं और हमारे आयुर्वेद के भी आचार्य हैं, इन्होंने भी हमें रोग प्रतिरोध की क्षमताएं बढ़ाई है। इसलिए हम सब इसका नियमित अभ्यास करके और इनका सेवन करके हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे माननीय प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जी, राष्ट्र संस्थान के निदेशक विश्वविद्यालय के, उनके निर्देशन में हमने यह कार्यक्रम किया। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें सभी सुविधाएं प्रदान की, आपका आशीर्वाद मिला हमें और हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक डॉक्टर शीशराम जी, NSS के संयोजक भी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में हमने इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आयोजित। परिषद के विभागाध्यक्षों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। आप पधारे और इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मैं सभी विद्यापीठ के परिवार के सभी अध्यापकों का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए हमारे कार्यालय के रामजी लाल मीणा जी, डॉक्टर रामजी लाल जी मीणा जी ने बहुत ही सहयोग किया और उनके कारण से यह कार्यक्रम पूरा सफल हुआ है। मैं कार्यालय के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी डॉक्टर नमिता जी मित्तल, जो कि इन्होंने वीडियोग्राफी की, यूट्यूब में डाला और सभी प्रकार के जिस तरह के भी कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्यक्रम को किया है, मैं नमिता जी मित्तल का भी आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर पे आप नियमित योग करिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क को हमेशा लगाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।